नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वेल्डिंग का जो क्लास है ये छठा क्लास है। तो दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में, जिसमें दोस्तों मैंने आपको तीन वर्गीकरण उसमें किया था। एक तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा था हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और तीसरा था हमारा MIG या MAG वेल्डिंग। ठीक, तो ये था दोस्तों, इसके बारे में हो गया था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जो मैंने आपको कल बताया था उसमें से आप लोग देख लीजिए। एक तो आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि MIG वेल्डिंग जो होता है, MIG वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो MIG मतलब होता है आपका, आपको भी पता होगा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, MIG का फुल फॉर्म हो गया। और एक पूछ लेते हैं GMAW, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है गैस मेटल, ये मेटल है METAL। ठीक, आर्क वेल्डिंग। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। एक होता है MAG। ठीक, MAG इसका मतलब क्या होता है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक, तो इतना फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में ये हो गया। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कार्बन आर्क वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग और आर्क स्टड वेल्डिंग के बारे में। तीन चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन से, तो यहाँ पर देख लीजिए। एक तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले, जो कि रहेगा आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये दोस्तों हम लोग आर्क वेल्डिंग के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ये। ठीक, तो लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग, और जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, तो TIG वेल्डिंग, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों का, यानी कि TIG वेल्डिंग जो हमने पढ़ेंगे और MIG वेल्डिंग जो पढ़ाए थे हम आपको। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग TIG और दोस्तों MIG में डिफरेंस बताएंगे। ठीक, क्योंकि ये डिफरेंस दोस्तों ज्यादातर पूछ लेता है और आप लोगों में कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा होता है। ठीक, तो इन तीन टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बारी बारी से चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक, कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग का ये हमारा फिगर दिया गया है। ठीक, ये कार्बन आर्क वेल्डिंग की ये फिगर है। यहाँ पर कार्बन आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हमारा रहता है कार्बन का इलेक्ट्रोड। ये जो दोस्तों इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसमें भी दोस्तों हम लोग कौन सा सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर हम लोग देंगे दोस्तों DC सप्लाई। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कार्बन का इलेक्ट्रोड रहेगा। इलेक्ट्रोड देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो हमारा किसका बना रहेगा, तो कार्बन का। सप्लाई कौन सा देंगे, तो DC सप्लाई। ठीक, और इसमें दोस्तों हम लोग देखिए क्या यूज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी मतलब आपको पता होना चाहिए कि पोलरिटी होता क्या है। इसको मैं दोस्तों आपको आगे बताऊंगा कि स्ट्रेट पोलरिटी में जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड जो होता है वह आपका निगेटिव सिरे से, यहाँ पर देखिए ये आपका निगेटिव सिरा है ना, निगेटिव सिरे से हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक, और जो हमारा पॉजिटिव सिरा रहेगा इसको हम लोग वर्कपीस से जोड़ते हैं। ये हमारा वर्क क्या है, वर्कपीस है, यानी कि जाब, जाब को हम लोग वर्कपीस बोलते हैं या कार्यखंड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया कार्यखंड या वर्कपीस या जाब, तीनों एक ही चीज कहा जाता है। आपको जिस भी नाम से ऑप्शन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें वो जाब, वर्कपीस या कारखंड कुछ भी आ सकता है। तो स्ट्रेट पोलरिटी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेट पोलरिटी में हम लोग जो
इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उसको दोस्तों हम लोग बैटरी के ऋण वाले सिरे से जोड़ देते हैं, और जो धन वाला सिरा रहता है उसको हम लोग वर्कपीस से जोड़ते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक, और कार्बन आर्क वेल्डिंग में दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वो कार्बन का बना रहता है। ठीक, और इसमें दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, एक फिलर रॉड का यूज करेंगे। तो ये दोस्तों जो वेल्डिंग रॉड है ना, इसी का दूसरा जो नाम है ये हमारा कहलाएगा फिलर रॉड। ठीक, फिलर रॉड। ठीक, तो एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो होगा दोस्तों हमारा फिलर रॉड यूज होता है। ठीक, और दोस्तों ये जो देखिए ये जो फिलर रॉड है ना, फिलर रॉड मतलब ये दोस्तों फिल होता है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा ये खपत नहीं होगा। खपत क्या होगा, हमारा जो फिलर रॉड, क्यों, क्योंकि भरने के लिए हम लोग अलग से कौन से लिए हैं, फिलर रॉड। तो इलेक्ट्रोड हमारे यहाँ पर क्या खत्म होगा, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमारा खत्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा दोस्तों इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अलग से फिलर रॉड का प्रयोग किया है, वेल्डिंग रॉड या फिलर रॉड इसी को बोलते हैं। यही हमारा जो फिलर रॉड रहेगा यही हमारा खपत होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड रहेगा वो खपत नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग दोस्तों हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। पोलरिटी जो होता है वह स्ट्रेट पोलरिटी होता है। इतना इसके बारे में हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब आपको बता दें कि ऑक्सीजन से दोस्तों बचाने के लिए हम लोग दोस्तों अलग से फ्लक्स की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो CO2 रहता है दोस्तों वह फ्लक्स का कार्य करता है। ठीक, कार्बन देखिए है ना, कार्बन है तो यहाँ पर वातावरण से ऑक्सीजन भी ले लेगा ये, तो क्या होगा, CO2 का निर्माण यहाँ पर बन जाएगा। जो CO2 होता है दोस्तों वो आपको पता है एज ए फ्लक्स का कार्य करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से फ्लक्स की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो CO2 होगा वह दोस्तों फ्लक्स का कार्य खुद ही करने लगती है। ठीक, और दोस्तों तो मे बी यूज्ड इन ट्वाइस आर्क मेथड दैट इज टू कार्बन इलेक्ट्रोड, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों आप लोग बारी बारी से मैं जो लिखाऊंगा वो आप अपने फेयर कॉपी में लिखते रहिए। आर्क वेल्डिंग, तो इसमें दोस्तों हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे यहाँ पर लिख लीजिए ELECTROD। इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे दोस्तों वो किसका रहेगा, तो इस कार्बन का। ठीक, कार्बन का इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, तो कार्बन का रहेगा। और ये जो दोस्तों इलेक्ट्रोड रहेगा ये हमारा रहेगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो हमारा खपत नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर जो पोलरिटी यूज करेंगे, पोलरिटी ये हमारा कौन सा रहेगा, तो स्ट्रेट पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों पोलरिटी क्या होता है, ठीक, डिटेल में बताऊंगा। स्ट्रेट पोलरिटी में यही होता है कि जो इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक, इलेक्ट्रोड किससे जोड़ेंगे हम लोग, नेगेटिव सिरे से, और जो हमारा वर्कपीस रहेगा इसको हम लोग किसको जोड़ेंगे, पॉजिटिव सिरे से। सप्लाई कौन सी रहेगी दोस्तों, ये DC सप्लाई हम लोग देते हैं और उसी में जोड़ देते हैं, तभी तो वहां पर पोलरिटी का यूज होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हो गया। अब देखिए इतना चीज ये होगा। अब चौथा चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अलग से फ्लक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो CO2 होगा, तो यहाँ पर एक चीज ऐसे लिख लीजिए कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अलग से फ्लक्स की आवश्यकता
नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें दोस्तों हमारा क्या होगा, कार्बन का है इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीजन भी तो वातावरण से तो ले लेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा CO2 का खुद ही निर्माण हो जाएगा, और जो CO2 क्या करेगा, यह दोस्तों ऑक्सीकरण होने से बचा देता है। तो यानी कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अलग से फ्लक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो CO2 होगा एज ए फ्लक्स का कार्य करेगी। CO2 फ्लक्स का कार्य करती है। ठीक, ये हो गया। तो इतना चार चीजें ही आपको याद रखना है। ठीक, तो आप इसे चाहे तो लिख भी लीजिए इसे। ये हो गया आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब दूसरा याद रखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे TIG वेल्डिंग के बारे में। TIG वेल्डिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखिए, अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज ये भी लिख लीजिए, इसमें हम जो पांचवा चीज लिख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिलर रॉड का यूज। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में TIG वेल्डिंग। ठीक, TIG वेल्डिंग में देखिए क्या होता है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, ये हो गया टंगस्टन इनर्ट, TUNGSTN इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए टंगस्टन इनर्ट गैस के वेल्डिंग में यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर फिगर देखिएगा, ये इसका जो है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये देखिए टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक, यूज किसका करेंगे, तो इलेक्ट्रोड जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, टंगस्टन का। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग अलग से देखिए यहाँ पर वेल्डिंग रॉड यूज किए हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, फिलर रॉड है। ठीक, तो ये हमारा दोस्तों फिलर रॉड। जब हम दोस्तों फिलर रॉड अलग से यूज कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड बताइए क्या होगा, खपत होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अलग से हम लोग फिलर रॉड यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड खपत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर देखिए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन, मैं लिख दूं टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज लेंगे। ठीक, यूज्ड। आपको इतना याद हो गया होगा कि यहाँ पर देखिए फिगर में कि हम लोग अलग से इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और अलग से हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग रॉड या फिलर रॉड यूज कर रहे हैं, जो कि हाथ से ही कर रहे हैं। देखिए हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड, यानी कि हाथ से ही करते हैं। तो ये जो दोस्तों TIG वेल्डिंग होता है, ये दोस्तों मैनुअली करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, मैनुअल करते हैं, यानी कि हाथ से, मैनुअल प्रोसेस है, इसे आप लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक, जब हाथ से करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका प्रोसेस जो होगा ये धीमे धीमे होगा। ठीक, और देखिए, और इसमें मैं आपको बता दूं जो TIG वेल्डिंग होगा, इसमें दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, इनर्ट गैस, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये इनर्ट गैस सप्लाई कह रहा है,
यानी कि दोस्तों हम लोग इसमें हम लोग अलग से इनर्ट गैस भी यूज करेंगे। तो इनर्ट गैस यानी कि जो डब्बा दिख रहा है आपको, इसमें इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। अब बताइए इस इनर्ट गैस के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे? आर्गन का प्रयोग करेंगे। किस रूप में करेंगे? तो इसे हम लोग एज ए फ्लक्स यूज करेंगे, एज ए फ्लक्स यूज्ड होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इनर्ट गैस, यहाँ पर देखिए ये जो डब्बा आपको दिख रहा है इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के रूप में हम लोग आर्गन का प्रयोग करेंगे और ये जो आर्गन रहेगा एज ए फ्लक्स का कार्य करेगा। तो एज ए फ्लक्स यूज्ड ये होता है हमारा आर्गन का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपका कॉन्टेक्ट ट्यूब है, ये आपका नोजल है। बाकी यहाँ पर देखिए मोल्टन वेल्ड पूल है यहाँ पर ये आपका, और ये वेल्डेड मेटल है जो वेल्ड हो चुका है। बाकी यहाँ पर सप्लाई है, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग सप्लाई देंगे दोस्तों। अच्छा देखिए यहाँ पर पोलरिटी का हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यानी कि पोलरिटी का यूज यहाँ पर हम लोग पोलरिटी की बात कर नहीं रहे हैं। तो अगर हम लोग पोलरिटी का बात अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एसी भी यूज कर सकते हैं और डीसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पोलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लिख लीजिए, यहाँ पर जो हम लोग सप्लाई यूज करेंगे, सप्लाई एसी व डीसी बोथ यूज्ड। ठीक, तो सप्लाई हम लोग कौन सा देंगे? एसी और डीसी दोनों हम लोग सप्लाई यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वेल्डिंग टार्च होगा, ठीक, ये दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग में ये तो या तो दोस्तों आपका जो टार्च रहेगा, यहाँ पर टार्च जो रहेगा, टार्च इज या तो आपको वाटर होगा या दोस्तों एयर कूल्ड होगा। ठीक, तो वेल्डिंग टार्च जो होगा दोस्तों या वाटर या फिर एयर कूल्ड होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं ज्यादातर एल्युमिनियम के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, तो एल्युमिनियम के लिए यूज किसका करेंगे? टीआईजी वेल्डिंग का। तो एल्युमिनियम के लिए यूज्ड होगा। अब यहाँ पर 8वां देख लीजिए, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड होल्डर और वर्क पीस। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर जो रहेगा और वर्क पीस जो रहेगा, इन दोनों के मध्य में, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूं इलेक्ट्रोड होल्डर व वर्कपीस के बीच जो एंगल बनता है ना दोस्तों, वो लगभग दोस्तों 60 से 70 डिग्री का एंगल बनता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 से 70 डिग्री का हम लोग कोण रखते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा टीआईजी वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो गया टीआईजी वेल्डिंग के बारे में इकट्ठे। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे टीआईजी वेल्डिंग और एमआईजी वेल्डिंग में अंतर, जो कि अंतर है। काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि फिगर भी आप लोगों को सेम तरह से दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए डिफरेंस बिटवीन टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। ठीक, टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग में अंतर। तो यहां पर हमारा है क्या? टीआईजी वेल्डिंग। यहां पर है हमारा दोस्तों एमआईजी वेल्डिंग। दोनों को दोस्तों मैंने अलग अलग पूरा डीपली में बताया था, आप उसे तो देख ही लिए होंगे। अब लेकिन यहाँ पर जो दोनों में अंतर रहता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये तो फिगर है, इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों जो टीआईजी वेल्डिंग होगा, इसमें दोस्तों फिलर रॉड देखिए मैंने अलग से यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है।
यानी कि जो यहाँ पर जब फिलर रॉड अलग से यूज करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, नॉन कंज्यूमेबल। ठीक, इसमें हम लोग फिलर रॉड अलग से यूज नहीं किए हैं, तो जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर रहेगा दोस्तों ये आपका कंज्यूमेबल रहेगा। ठीक, यहाँ से देखिए ये हमने अलग से फिलर रॉड यूज किया टीआईजी वेल्डिंग में, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर देखिए अलग से फिलर रॉड यूज नहीं किए हैं, तो एमआईजी वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो टीआईजी वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग दोस्तों एसी व डीसी दोनों यूज करेंगे, और टीआईजी वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों यूज करेंगे। एमआईजी वेल्डिंग में हम लोग ओनली डीसी यूज करेंगे। जब डीसी यूज करेंगे दोस्तों तो ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग पोलैरिटी भी यूज कर लेते हैं, आपको भी पता होगा, तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसमें दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में टीआईजी वेल्डिंग में दोस्तों जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो हमारा किसका रहेगा, टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, डब्ल्यू होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन। ठीक, डब्ल्यू को ही हम लोग टंगस्टन बोलते हैं। और देखिए इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो एमआईजी वेल्डिंग रहेगा इसमें हम लोग बेस मेटल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो बेस मेटल इलेक्ट्रोड, बेस मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों बेस मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में। एमआईजी वेल्डिंग में बेस मेटल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यानी कि जिसका मटेरियल यानी कि वर्क पीस रहेगा उसी का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं, तो हमारा कहलाता है बेस मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक, ये जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्क पीस है जिसका, उसी का हम लोग इलेक्ट्रोड भी यूज कर लेंगे, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, सॉरी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस मेटल है तो दोनों बराबर मात्रा में पिघलेंगे और फिर वहां पर वेल्डिंग हो जाएगा। जबकि टीआईजी वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग से हम लोग फिलर रॉड का यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये हो गया। ठीक, अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर ये भी देखिए, जब ये हम लोग टीआईजी वेल्डिंग करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 100 एम्पियर से अगर दोस्तों अगर धारा का मान ज्यादा हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये है ना पावर सोर्स अगर ये 100 एम्पियर से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि वाटर कूल्ड टार्च यूज करेंगे। ये जो दोस्तों ये जो टार्च है ना, ये वाटर कूल्ड टार्च यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो ये रहेगा हमारा वाटर कूल्ड टार्च का प्रयोग करेंगे जब हमारा 100 एम्पियर से ज्यादा होगा। ठीक, और दोस्तों एमआईजी वेल्डिंग में क्या होता है कि जब 250 एम्पियर से, यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 250 एम्पियर से जब ज्यादा होगा तब वहां पर दोस्तों हम लोग वाटर कूल्ड टार्च का यूज करेंगे। ठीक, तो एमआईजी वेल्डिंग में 100 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट होगा तो वहां पर वाटर कूल्ड टार्च यूज करेंगे, और एमआईजी वेल्डिंग में 250 एम्पियर से ज्यादा करंट होने पर हम लोग वाटर कूल्ड टार्च का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये जो फिलर रॉड है हम लोग हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड यूज, यानी हाथ से पकड़ के ये वेल्डिंग रॉड यहाँ पर जो है यानी कि फिलर रॉड को यहाँ पर काम में लाते हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, टीआईजी वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं, यानी कि हाथ से करते हैं, तो ये मैनुअली हो जाता है। जबकि एमआईजी वेल्डिंग जो होता है दोस्तों ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक होता है, यानी कि ये स्वतः होता है। ठीक, ये हो गया। और दोस्तों जब हम लोग हाथ से करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये हमारा स्लो प्रोसेस होगा, और जो ऑटोमेटिक होता है आपको भी पता होगा ये हमारा फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो काम इंसान करेगा तो वो क्या होगा, प्रोसेस स्लो होगा, अगर वही मशीन करेगा तो वो फास्ट यानी कि जल्दी काम करता है, तो इसे ये हो गया। और देखिए अंतर क्या होता है कि जो टीआईजी वेल्डिंग होता है इसमें अगर दोस्तों हम लोग अगर अधिकतम करंट की बात करें तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में अधिक मैक्सिमम करंट दोस्तों 600 एम्पियर तक हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 600 एम्पियर तक का करंट हम लोग टीआईजी वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग जो एमआईजी वेल्डिंग यूज करेंगे ये मैक्सिमम दोस्तों 350 डिग्री से सॉरी 350 एम्पियर तक का ही हम लोग धारा यूज करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो टीआईजी में क्यों, देखिए
600 एम्पियर तक का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टंगस्टन रहता है ये क्या है कि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो ये दोस्तों इसमें धारा भी ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों ये क्या है कि 60 एम्पियर तक की धारा दोस्तों ये टीआईजी वेल्डिंग अपना ग्रहण कर सकता है, जबकि यहाँ पर एमआईजी वेल्डिंग रहेगी ये 350 एम्पियर तक का धारा वहन कर सकता है, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें दोस्तों जो टीआईजी वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस एज ए फ्लक्स का यूज करते हैं। तो इनर्ट गैस एज ए फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ना, ये देखिए इनर्ट गैस है, तो इसमें इनर्ट गैस हम लोग दोस्तों एज ए फ्लक्स का यूज करते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग इनर्ट गैस तो यूज करेंगे ही करेंगे एमआईजी वेल्डिंग में, इसके अलावा CO2 भी हम यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था एमआईजी वेल्डिंग, या इसी में हम लोग दोस्तों इसको हम लोग MAG वेल्डिंग भी यहाँ पर हम लोग इसको पढ़े थे, जिसमें ये होता है दोस्तों मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, और एक्टिव गैस के रूप में यहाँ पर दोस्तों हमारा CO2 रहता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, जिसमें एक्टिव गैस के रूप में हम लोग CO2 यूज करेंगे, और CO2 जो रहेगा दोस्तों एज ए हमारा क्या होगा, एज ए फ्लक्स यूज होता है। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक, तो इनर्ट गैस के अलावा एमआईजी वेल्डिंग में दोस्तों CO2 भी एज ए फ्लक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टीआईजी वेल्डिंग जो होता है ना, इसमें हम लोग आर्गन और हीलियम, आर्गन प्लस हीलियम दोनों यूज करते हैं। आर्गन और हीलियम यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इनर्ट गैस के रूप में यहाँ पर आर्गन और हीलियम। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों ये पूरा जो अंतर होता है। लेकिन अब ऐसे आपको मजा नहीं आएगा तो लिखवाना भी पड़ेगा, तो चलिए लिख भी लेते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया दोस्तों फिगर के बारे में, मैं फिगर दोबारा नहीं लगाऊंगा, वरना दोस्तों यहाँ पर अभी ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये अभी भर जाएगा। तो चलिए हम लोग नया पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टीआईजी वेल्डिंग, और यहाँ पे लिख लेते हैं एमआईजी वेल्डिंग। ठीक, और इन दोनों का हम लोग अंतर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टीआईजी वेल्डिंग में पहला जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम लोग, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक, यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि दोस्तों नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा, और इसमें हम लोग अलग से फिलर रॉड का यूज करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरा ये AC और DC दोनों पर कार्य करेगा, यानी कि इसमें AC और DC बोथ सप्लाई हम लोग यूज करते हैं, और इसमें दोस्तों ओनली हम लोग क्या करेंगे, DC सप्लाई यूज करेंगे। ठीक, तीसरा यहाँ पर लिखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा नाम से स्पष्ट है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक, और इसमें क्या रहेगा कि बेस मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक, यानी कि जिसका वर्क पीस रहेगा, तो बेस मेटल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक, अब इसमें चौथा देखिए कि 100 एम्पियर से ज्यादा होने पर, 100 एम्पियर से ज्यादा होने पर हम लोग क्या करेंगे, 100 एम्पियर से धारा अगर ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर कूल्ड टार्च यूज करेंगे। ठीक, वाटर कूल्ड टार्च यूज होगा। और इसमें दोस्तों जब 250 एम्पियर से अधिक होगा, इसको शॉर्ट में लिखिए, 250 एम्पियर से अधिक। ठीक, 250 एम्पियर से अधिक, ये ऊपर तीर लगा है मतलब अधिक की बात कर रहा है। ठीक, ये भी ऊपर तीर लगा है मतलब ये अधिक। तो 250 एम्पियर से अगर अधिक रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाटर कूल्ड का यूज करेंगे, वाटर कूल्ड टार्च यूज
ठीक। पांचवा देखिए, इसमें दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग में हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड करेंगे, जो कि हाथ से ही पकड़ के करते हैं, फिलर रॉड की तरह यूज करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड तो यूज करते हैं, और इसमें फिलर रॉड का भी हम लोग यहाँ पर टीआईजी वेल्डिंग में करते हैं। और जो फिलर रॉड है दोस्तों, इसको हम लोग हाथ से पकड़ के फिल करते हैं, ठीक। तो इसलिए ये हमारा जो प्रोसेस बनता है मैनुअली बनता है। तो यानी कि टीआईजी वेल्डिंग हमारा कौन सा है, मैनुअल है, ठीक, यानी कि खुद करते हैं हम लोग हाथ से, तो ये मैनुअल है यानी कि। और ये दोस्तों एमआईजी वेल्डिंग में हम लोग हाथ का प्रयोग करते हैं ना, ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसे हम लिख लीजिए सेमी ऑटोमेटिक, ठीक। और अंतर क्या है, छठा अंतर देखिए, हम लोग जो मैनुअली करेंगे, जो हाथ से खुद ही करेंगे, तो वो प्रोसेस जो होगा वो स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस है। और ये दोस्तों जब ऑटोमेटिक है यानी कि ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक। सातवां देखिए, और इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया 100 एम्पियर से अधिक होने पर वाटर कूल्ड टॉर्च का यूज करेंगे, लेकिन अधिकतम हम लोग कितना करंट यूज कर सकते हैं, करंट यूज कितना करेंगे, मैक्सिमम की बात करेंगे। तो इसको आप ऐसे, करंट मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, करंट मैक्सिमम, ये समझिए इसको मैक्सिमम, इसको रुक जाइए यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। करंट मैक्सिमम करंट कितना जाएगा यूज कर सकते हैं, तो 600 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पांचवा है, ये आपका छठा है, ये आपका सातवां है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो करंट यूज होगा मैक्सिमम कितना होगा, तो ये होगा 350 एम्पियर, 350 एम्पियर, ठीक। 350 है, ये आप लोग इसे देखिएगा, तो ये 350 एम्पियर। अब और इसको देखिए यहाँ पर आठवां, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनर्ट गैस का यूज करेंगे, इनर्ट गैस एज ए फ्लक्स यूज करेंगे, एज ए फ्लक्स यूज करते हैं। और इसमें क्या क्या रहेगा, तो आर्गन प्लस हीलियम, ठीक। और इसमें देखिए, इसमें दोस्तों हम लोग इनर्ट गैस के अलावा, इनर्ट गैस के अलावा भी हम लोग क्या करेंगे, एमएजी वेल्डिंग में मैंने आपको बताया था, तो इसमें CO2 भी एज ए फ्लक्स यूज करते हैं, एज ए फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों एमआईजी और टीआईजी वेल्डिंग में अंतर। हमें आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं कि हमने अभी तक जितना भी सब कुछ पढ़ा। तो देखिए, एमआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एमएजी वेल्डिंग का गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसके बाद दोस्तों एमएजी जो है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। और मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग और एमआईजी और टीआईजी वेल्डिंग के डिफरेंस के बारे में मैंने पढ़ा है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग, तो देखिए ये जो कार्बन आर्क वेल्डिंग है, इसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा ये हमारा कार्बन का बना रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो नेगेटिव सिरे से, और जो हमारा वर्क पीस रहेगा हमारा पॉजिटिव सिरे से रहेगा। तो इसमें जो हमारा जो पोलरिटी बनता है दोस्तों, यानी कि ध्रुवता, वो हमारा कौन सा बनता है, तो स्ट्रेट पोलरिटी बनता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो ये पोलरिटी यूज कौन सा करेंगे, तो ये करेंगे पोलरिटी यूज हम लोग स्ट्रेट पोलरिटी। और ये फिलर रॉड अलग से हम लोग यूज यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोड का यहाँ पर खपत नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, और फिलर रॉड का यहाँ पर खपत होगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रोड जो रहेगा ये हमारा कार्बन का रहेगा, और ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिलर रॉड खत्म होता है, ना कि इलेक्ट्रोड। पोलरिटी देखिए यहाँ पर यूज करते हैं, तो जो
पोलरिटी यूज करेंगे वो स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड रहेगा वह नेगेटिव सिरे से, जो वर्कपीस रहेगा वह धनात्मक वाले सिरे से जुड़ा रहता है। सप्लाई कौन सा देंगे, तो डीसी सप्लाई देंगे, ठीक। और चौथा यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग अलग से फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों CO2 का निर्माण होगा जो कि खुद एज ए फ्लक्स का कार्य करेगी। और पांचवा है कि यहाँ पर फिलर रॉड का यूज किया जाता है अलग से। यहाँ पर देख सकते हैं ये फिलर रॉड है आपका, तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे चलते हैं, TIG वेल्डिंग, जिसको कि हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अलग से फिलर रॉड का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो खपत नहीं होगा। तो यहाँ पर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म होगा। जो इलेक्ट्रोड होगा नॉन कंज्यूमेबल होगा, और वो किसका होगा, टंगस्टन का होगा। इलेक्ट्रोड यूज होगा तो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और ये दोस्तों हम लोग करेंगे हाथ से। देखिए यहाँ पर हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड यहाँ पर लिखा है, तो ये फिलर रॉड है। ये मैनुअली प्रोसेस है, यानी कि हाथ से करते हैं, तो इसलिए प्रोसेस जो होगा ये हमारा स्लो प्रोसेस होगा। और इसमें दोस्तों इनर्ट गैस के रूप में हम लोग आर्गन प्लस हीलियम का यूज करते हैं, ठीक, एज ए फ्लक्स के रूप में। सप्लाई कौन सा देंगे, तो सप्लाई AC और DC दोनों सप्लाई यहाँ पर देते हैं। टार्च कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टार्च चीज वाटर या वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड, ठीक। तो देखिए 100 एम्पियर से अगर दोस्तों कम रहेगा तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, एयर कूल्ड। 100 एम्पियर से जब ज्यादा होगा तो वहां पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, वाटर कूल्ड का, ठीक। और एल्युमिनियम के लिए दोस्तों ये यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए आठवां कि इलेक्ट्रोड होल्डर व वर्कपीस के बीच जो एंगल बनेगा वह 60 से 70 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए अगला है डिफरेंस बिटवीन MIG और TIG वेल्डिंग के बारे में। तो ये फिगर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है कि TIG वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा, और MIG वेल्डिंग में दोस्तों कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। और AC और DC सप्लाई यूज होगा TIG वेल्डिंग में, जबकि MIG वेल्डिंग में दोस्तों केवल DC का प्रयोग करेंगे हम लोग। और देखिए TIG वेल्डिंग में हम लोग टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जबकि MIG वेल्डिंग में हम लोग जिसका वर्कपीस रहेगा उसी का हम लोग उसी मटेरियल का हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो हमारा बेस मटेरियल इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और देखिए TIG वेल्डिंग में जो 100 एम्पियर से ज्यादा अगर धारा होता है तो वहां पर हम लोग वाटर कूल्ड टार्च यूज करेंगे। और जब यहाँ पर MIG वेल्डिंग में 250 एम्पियर से ज्यादा धारा यूज होगा तो वहां पर वाटर कूल्ड टॉर्च का हम लोग यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर फिलर रॉड जो है हम लोग हाथ से पकड़ के करते हैं, इसलिए मैनुअली प्रोसेस है। और जो MIG वेल्डिंग है ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक। और जो मैनुअली करेंगे तो प्रोसेस जो होगा स्लो होगा, जो ऑटोमेटिक होगा वो हमारा फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक। और जो करंट रहेगा वो मैक्सिमम दोस्तों आपका 600 एम्पियर का रहेगा। और जो करंट MIG वेल्डिंग का है वो हमारा है 350 एम्पियर मैक्सिमम करंट जा सकता है, ठीक। तो TIG वेल्डिंग में मैक्सिमम करंट 600 एम्पियर हो सकता है, और MIG वेल्डिंग में 350 एम्पियर मैक्सिमम करंट हो सकता है। अब TIG वेल्डिंग में इनर्ट गैस के रूप में हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक, जिसमें कि आर्गन और हीलियम रहते हैं। जबकि दोस्तों MIG वेल्डिंग में इनर्ट गैस इसमें तो यूज करते ही हैं, साथ में CO2 भी हम लोग एज ए फ्लक्स यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये होगा दोस्तों TIG और MIG वेल्डिंग में अंतर। अब दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बच्चा है, जैसे कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बचा है, और क्या बचा है, और हमारा ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, और आर्क स्टड वेल्डिंग। ये 3 टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, जो कि दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चीज याद, मैं आप लोगों को काफी इंटरेस्टेड चीज बता दूं कि आप लोग सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर.in, सेंटर.in इस नाम से दोस्तों एक वेबसाइट मिलेगा, ठीक। ये मेरा खुद का वेबसाइट है दोस्तों, जिस पर आप दोस्तों वैकेंसी का अपडेट पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाएंगे, ठीक। और ITI का दोस्तों जो भी होगा वो पेपर पा जाएंगे, और जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम के होते हैं वो भी पाएंगे। अप्रेंटिस का रिजल्ट और अप्रेंटिस का वैकेंसी, लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड, स्टडी मटेरियल, सब कुछ दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर.in पर मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर सर्च करिएगा उसे, ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटर.in। एक बार स्पेलिंग फिर से देख लीजिए, OB
JECTIVECenter.in, इसी नाम से दोस्तों आप लोग सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको गूगल पर। ठीक, तो वहां पर आप लोग उसे जाकर विजिट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।